एयरलिंक का नाम तो सबने सुना है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में काफ़ी बड़ा नाम है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या उनकी सेल्स की चमक दमक के पीछे माली हालत भी इतनी ही मजबूत है। तो चलिए, आज हम उनके ताज़ा तरीन फाइनेंशियल रिजल्ट्स को खंगालते हैं और देखते हैं कि असल कहानी क्या है। अच्छा, तो हम ख़ास तौर पर 31 दिसंबर 2025 को ख़त्म होने वाले 6 महीनों के आदादो-शुमार देख रहे हैं। इससे हमें अंदाज़ा होगा कि कंपनी की परफॉर्मेंस असल में कैसी रही है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, कंपनी की आमदनी यानी रेवेन्यू बढ़ रहा है। आप देखें, पिछले साल के इसी अरसे के मुकाबले में सेल्स में साफ इजाफा नज़र आ रहा है। ये तो हुई एक ज़बरदस्त शुरुआत। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हम इस तरह आगे बढ़ेंगे। पहले देखेंगे कि ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही, फिर मुनाफे की गहराई में जाएंगे, उसके बाद कंपनी की माली सेहत का एक जायजा लेंगे और फिर सबसे दिलचस्प हिस्सा कैश फ्लो को समझेंगे और आखिर में इन सबको जोड़कर देखेंगे कि बड़ी तस्वीर क्या बनती है। तो सेल्स तो बढ़ रही हैं, ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बढ़ती हुई सेल्स मुनाफे में भी बदल रही हैं? चलिए, रेवेन्यू से प्रॉफिट तक का सफ़र देखते हैं। और यहाँ भी अच्छी खबर है, ये इजाफा सिर्फ सेल्स तक महदूद नहीं है। कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट यानी जो पैसा माल बेचने की लागत निकालने के बाद बचता है, वो भी पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी बढ़ गया है। अच्छा, अशाए खर्चे और टैक्स निकालने के बाद आखिर में क्या बचा? एक ठोस 1.9 अरब रुपए का नेट प्रॉफिट सिर्फ इस 6 महीने की मुद्दत में। और जो लोग शेयर होल्डर्स हैं, उनके लिए इसका मतलब है कि फी शेयर कमाई भी बढ़ी है, यानी 4.23 रुपए से बढ़कर 4.81 रुपए हो गई। ठीक है, तो कंपनी ज़्यादा मुनाफा कमा रही है, ये तो साफ है। लेकिन इसकी मजमूई माली सेहत यानी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, आइए देखते हैं। अगर हम बैलेंस शीट पर नज़र डालें तो एक बात साफ है, कंपनी का साइज बढ़ रहा है। पिछले 6 महीनों में उसके असासे यानी वो चीज़ें जो कंपनी की मिल्कियत हैं और वाजिबात यानी जो कर्जे हैं, दोनों बढ़े हैं। ये आमतौर पर इस बात की निशानी है कि कंपनी फैल रही है। लेकिन जब हम असासों को थोड़ा करीब से देखते हैं ना, तो एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। कंपनी के असासों का एक बहुत बड़ा हिस्सा, तकरीबन 37% स्टॉक इन ट्रेड में लगा हुआ है, यानी वो सामान जो अभी बिका नहीं है। ये एक बहुत अहम पॉइंट है, इसे याद रखिएगा, क्योंकि ये आगे कैश फ्लो वाली बात में काम आएगा। देखिए, मुनाफा कागज पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बिजनेस चलाने के लिए कैश चाहिए होता है ना? अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे सबसे अहम हिस्से की तरफ, कैश फ्लो। तो ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस क्या चीज़ है? बहुत आसान लफ्ज़ों में ये बताता है कि कंपनी अपने रोज़मर्रा के कामकाज से जितना पैसा खर्च कर रही है, उससे ज़्यादा कमा भी रही है या नहीं। और यहीं पर कहानी एक बिल्कुल गैर मुतवक्का मोड़ लेती है। ज़रा देखिए, पिछले साल इसी अरसे में कंपनी ने अपने काम से 2.6 अरब रुपए से ज़्यादा का कैश बनाया था और इस साल 2.8 अरब रुपए से ज़्यादा का कैश लगाया है, यानी इस्तेमाल किया है। ये पॉजिटिव से नेगेटिव में एक ज़बरदस्त शिफ्ट है। तो सवाल ये है कि ये सारा कैश गया कहाँ? याद है वो स्टॉक इन ट्रेड वाली बात? देखें, एक बड़ी रकम, तकरीबन 4.5 अरब रुपए, उसी इन्वेंट्री को खरीदने में लग गई। इसके अलावा जो पैसे गाहकों से लेने थे वो भी बढ़ गए। तो आसान लफ्ज़ों में, मुनाफा तो कमाया, लेकिन सारा कैश नया माल खरीदने और उधार पर जो बेचा उसे फंड करने में लग गया। तो अब सवाल ये है कि एक तरफ मुनाफा बढ़ रहा है और दूसरी तरफ कैश कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है? तो चलिए इस सारी बातों को एक साथ समेटते हैं। पहली चीज़, एयरलिंक की सेल्स और प्रॉफिट में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। दूसरी चीज़, बैलेंस शीट भी बढ़ रही है, मतलब असासे और कर्जे दोनों ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन सबसे अहम और शायद थोड़ी फिक्र की बात यह है कि इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया है। ये जो फर्क है ना, ये इन दो नंबरों से बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ 1.9 अरब रुपए का मुनाफा है और दूसरी तरफ ऑपरेशंस में तकरीबन 2.85 अरब रुपए का कैश इस्तेमाल हुआ है। यानी ये एक ऐसी कंपनी की तस्वीर बन रही है जो किताबों में तो पैसा कमा रही है, लेकिन असल में पैसा उसके बैंक अकाउंट से बाहर जा रहा है। और ये सारी सूरत-ए-हाल हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि मुनाफा तो बढ़ रहा है, लेकिन कैश ऑपरेशन से कम हो रहा है।
तो क्या एयरलिंक अपनी इस शानदार सेल्स ग्रोथ को मुस्तकिल कैश में तब्दील कर पाएगा? यही वो असल चैलेंज है जो अब उनके सामने है।